आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वास्तविक संख्याओं पे रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति पे। तो देखो, वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या जो होती है वो एक संख्याओं का विशाल समुद्र मानो आप। ठीक है, क्या होती है? एक प्रकार से वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है कि जिसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाती है काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, तो देखो एक बार अगर हम वास्तविक संख्याओं को डिटेल से देखें तो जो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5। तो एक से लेकर जो अनंत तक जो संख्या चलती है वो सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में होती है पूर्ण संख्या। उसके बाद में कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। देखो, नाम से पता चल रहा है पूर्ण संख्या। ठीक है, कंप्लीट मानो कि कंप्लीट नंबर, वैसे तो होल नंबर होता है। तो प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या। तो देखो, जो प्राकृत संख्या है तो मुझे से लग रहा है कि शायद इसमें कुछ कमी है। ठीक है, क्या है? कुछ कमी है। तो क्या कमी है? तो मैं देखता हूँ कि सर अगर इसमें मैं जीरो भी शामिल कर दूं तो लगभग ये पूरी सी हो जाती है ना, कंप्लीट सी लगती है मेरे को। तो इस प्राकृत संख्याओं में यदि मैं जीरो को भी शामिल कर दूं, ठीक है, तो ये जो संख्या बन जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्या रहेगी आपकी, वो सभी संख्या क्या रहेगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर। तो देखो एक बार, अगर एक संख्या रेखा पे मानो हम संख्याओं को प्रदर्शित करें तो देखो यहाँ बीच में जो होता है वो जीरो होता है। जीरो के इधर जो संख्या होती है वो धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और जीरो के इधर जो होती है वो ऋणात्मक संख्या होती है। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो जो जीरो सहित सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या, इन सभी संख्याओं को यदि मैं शामिल कर लूं तो ये सभी संख्याओं का जो विशाल रूप होगा। ठीक है, तो देखो ये सभी संख्या क्या कराती है? जीरो से धनात्मक अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या और अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्या, ये सभी संख्या जो है वो कहलाती है इंटीजर अर्थात पूर्णांक। तो हमें पता है कि सर जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो अनंत तक की जो संख्या होती है ये संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। और अगर मैं जीरो को हटा दूं तो एक से लेकर इन्फिनिटी तक की जो सारी संख्या है वो कहलाती है प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये जो पूर्ण संख्या है, इन पूर्ण संख्याओं के इधर की जो ऋणात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या भी मैं इसमें शामिल कर लूँ, -1, -2, -3, ठीक है, -4 और यहाँ तक माइनस के अनंत तक, ये सभी संख्या। ठीक है, जीरो धनात्मक प्लस वाली सभी संख्या धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये सभी संख्या जो है वो कहलाती है पूर्णांक। उसके बाद में आती है बेटा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप देख सकते हो कि यहां तक देखो एक बार कि अगर मैं एक से जो संख्या काउंट करता हूँ एक से, तो एक से जो अनंत तक की संख्या ये मेरी प्राकृत संख्या होगी।
मैंने जीरो को भी इसमें शामिल कर लिया, ठीक है। अगर मैंने जीरो को भी शामिल कर लिया तो ये हो गई पूर्ण संख्या, और उसके बाद में मैंने पीछे की जो ऋणात्मक संख्या है अनंत तक की ये भी इसमें शामिल कर ली, तो ये सभी संख्या जो होती है ये कहलाएगी इंटीजर अर्थात पूर्णांक, ठीक है। अच्छा, प्राकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, इससे n से, प्राकृत संख्या जो होती है वो n से, कैपिटल N से लिखी जाती है। पूर्ण संख्या जो होती है तो पूर्ण संख्या होगा तो नहीं है, लेकिन कोई आप W से लिख सकते हो उसको, ठीक है। और जो पूर्णांक होते हैं वो Z से प्रदर्शित किए जाते हैं। परिमेय जो संख्या होती है, परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, तो जैसे हमें पता है कि सर जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, और जीरो से इधर 1 2 3 4 और अनंत तक की जो संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। और जीरो के अगर माइनस इधर ले लूँ मैं, माइनस -2 -3 -4 -5, तो पीछे की अगर मैं संख्या ले लूँ अनंत तक की, तो ये सभी संख्या, ठीक है, ये तो हो गई पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के पीछे जो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, तो जीरो के आगे की धनात्मक संख्या और जीरो के पीछे की जो ऋणात्मक संख्या है, ये सभी संख्या सर कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इन संख्याओं के बीच में भी कुछ संख्या होती है, ठीक है। देखो 1 और 2 के बीच में भी अगर बहुत सी संख्या होती है, आप देखो तो कि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कि 1 और 2 के बीच में, जैसे मान लो कि सर 1 और 2 के बीच में 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, 1.7 हो गया, 1.8 हो गया, 1.9 हो गया, ठीक है। फिर 2 पे आ गए, तो ये सब सभी संख्या है, ठीक है, पॉइंटों वाली। तो ऐसा नहीं है कि बस यही संख्या होती है ना, एक और 2 के बीच में ऐसा नहीं है कि 1.1 से लेकर 1.9 की है। तो देखो 1.1 1.2 ऐसे करते करते 1.5 और कहाँ तक 1.9 और हम आ गए 2 पे। तो जो पॉइंटों वाली संख्या होती है ये सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो वैसे परिमेय संख्या जो है, अब देखो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई यही संख्या होती है 1.1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 और 1.1 के बीच में भी बहुत सी संख्या होती है। अगर आप देखो तो 1 और 1.1 के बीच में जो होगा वो हो जाएगी 1.01 1.02 1.03 1.04, ठीक है। ऐसे करते करते 1.09 फिर 1.1। अब 1 और 1.01 के भी बीच में बहुत सी संख्या होगी, ठीक है। तो 1 और 1.01 के बीच में भी ये 1 हो गया, ये 1.1 हो गया। इनके बीच में जो इनके बीच में भी 1.01 और इनके बीच में भी बहुत सी 1.001, उनके बीच में भी अपरिमित संख्या होगी, ठीक है, अनेक संख्या होगी। तो आप देखो कि किसी भी दो इंटीजर, दो पूर्णांकों के बीच में जो है वो अपरिमित संख्या होती है, ठीक है, अपरिमित संख्या होती है। तो वो सभी संख्या भी अगर मैं शामिल कर लूँ, वो सभी संख्या भी मैं क्या कर लूँ, शामिल कर लूँ, इनमें ऐड कर लूँ, तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो आप देख सकते हो कि परिमेय जो संख्या होती है इन्हें हम P/Q के रूप में भी लिखते हैं, P/Q के रूप में भी लिखते हैं। P/Q का मतलब होता है कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, एक भिन्न राशि के रूप में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ ले लिया कि सर 1 और 2 के बीच में 1.1, तो फ्रैक्शन, अब आपको पता है सर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे तो ये बन गया 11/10, ठीक है। 1.5 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगाएंगे तो 15/10, ये कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3/2। तो ये जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है तो वो सभी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और साधारण भाषा में साधारण तौर पे सर जीरो के बाद में सभी अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, जीरो से पीछे की सभी ऋणात्मक संख्या, ये संख्या प्लस
इनके बीच बीच वाले जो अपरिमित, ठीक है, प्रत्येक दो पूर्णांकों के बीच में भी अनेक संख्या होती है, अपरिमित संख्या होती है, साथ में वो सभी संख्या, ये सभी संख्याओं को एक सम्मिलित रूप से हम क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर देखो 2 भी कहा जाए आपको, 3 भी कहा जाए, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है, 4 भी एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में ही सभी परिमेय संख्या है, 2 और 3 के बीच बीच वाले जो परिमेय संख्या है ना, दो पूर्णांकों के बीच की जो संख्या होती है वही परिमेय होती है, नहीं, परिमेय में ये सभी संख्या आ जाती है पूरी। ठीक है, तो परिमेय में 1 और 2 के बीच वाली तो आएगी, साथ में ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो सभी ये जो सभी संख्या है ये परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि देखो अगर मैं 3 की बात करता हूँ तो 3 को भी मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ, 3/1, 4 को भी 4/1, 0 को भी 0/1, तो ये सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करूं तो अपरिमेय संख्याओं को हम टी से डिनोट करते हैं। तो देखो अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या जो होती है वो अलग संख्या होती है, वो जो संख्या है हम उन्हें ये परिमेय संख्याओं तक शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे देखो 1 और 2 के बीच में हमें पता है कि सिर्फ 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या भी, 2 भी प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक भी है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में भी अनेक संख्या है। ठीक है, और इन संख्याओं के बीच में भी अनेक संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 और 3 की अगर मैं बात करूं तो एक इनके बीच में भी अपरिमित संख्या होती है। इन अपरिमित संख्याओं के बीच में, जो इनके मध्य की जो कुछ अपरिमित संख्याओं के बीच में एक ऐसी संख्या भी होती है जिसे अगर हम देखें तो √2। ठीक है, ये मान के चलो कि वो ऐसी संख्या भी होती है जो अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या तथा अशांत जो होती है, अशांत और नॉन रिपीट वाली संख्या। ठीक है, ये जो संख्या कहलाती है ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे देखो इनके बीच में भी कुछ ऐसी संख्या होती है जो अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण का मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो संख्या होती है, जैसे √2, √3, ठीक है, √4। देखो √4 का तो वर्गमूल होता है 2, तो ये जो है ये अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं हुई। √5, ये जो संख्या है ये सभी संख्या कहलाती है अपूर्ण वर्ग संख्या। और देखो अगर इनकी वैल्यू को हम देखते हैं तो 1.414, 1.732। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनकी जो वैल्यू होती है वो आगे तक चलती जाती है। ठीक है, जो चलती जाएगी आगे तक चलती जाएगी, कभी शांत नहीं होगी। तभी तो हम इनको बोलते हैं अशांत संख्या होती है, और वो भी होती है नॉन रिपीट, जो कभी रिपीट नहीं होती। ठीक है, एक तो रिपीट वाली होती है जैसे 1.2, 1 2 1 2 1 2 1, ये रिपीट होती रहती है। तो ये जो संख्या होती है अशांत तो होती है, साथ में रिपीट भी नहीं होती, अतः इन संख्याओं को हम बोलते हैं कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो मान लो कि √3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अशांत संख्या है, तो 1.732। ठीक है, मान लो आगे तक चलती जा रही है, कुछ भी 1 3 2 5 6, अभी चलती जा रही है। ठीक है, रुक रही नहीं है। तो अब मैं p/q के रूप में कैसे लिखूंगा, क्योंकि देखो मुझे पता है कि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अगर 0 लिखूंगा तो ये आगे तक चलती जा रही है, 0 भी चलता जाएगा। ठीक है, तो वो भी रुक नहीं पाएगा, तो जो संख्या रहेगी वो कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसके बाद में जो, ठीक है, तो ये जो संख्या होती है वो अलग होती है, इन संख्याओं में शामिल नहीं होती। तो परिमेय संख्या जो होती है वो इन संख्याओं में शामिल नहीं होती है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं अब इन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक,
परिमेय और अपरिमेय, इन सभी संख्याओं को यदि मैं मिला के एक थैले में डाल दूं, ठीक है, इन सभी संख्याओं को मिला के यदि मैं सबको एक जगह एक थैले में डाल दूं या एक बिल्कुल मिक्स कर दूं, इन सभी संख्याओं का जो सम्मिलित जो रूप होता है वो कहलाता है रियल नंबर। क्या कहलाता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक जो संख्या होती है रियल नंबर, रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर में कौन कौन आ गया कि सर रियल जो नंबर है उसमें प्राकृत संख्या भी आ गई, पूर्ण संख्या भी आ गई, ठीक है, और ये पूर्णांक भी आ गए, परिमेय संख्या भी आ गई और अपरिमेय संख्या भी आ गई। और आप देख सकते हो कि सर नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर में कौन आ गया कि सर नेचुरल नंबर के अंदर पूर्ण संख्या आ गई, पूर्ण संख्याओं में कौन आ गया कि सर पूर्णांक आ गए, ठीक है, सॉरी ऐसे देख सकते हो कि नेचुरल जो नंबर है वो किस में आ गई कि सर नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं में आ गया, पूर्ण संख्या किस में आ गई सर पूर्ण संख्या भी पूर्णांकों में आ गई, और पूर्णांक किस में आ गई कि सर पूर्णांक भी जो है वो परिमेय संख्याओं में आ गए। लेकिन अपरिमेय जो संख्या है वो जो पूर्णांक है, ये सॉरी क्या परिमेय जो संख्या है वो अपरिमेय संख्याओं में नहीं आएगी, ठीक है, मैंने कहा अलग होगी वो, तो ये अलग है परिमेय संख्या। और ये सभी संख्याओं को यदि मैं एक जगह शामिल कर लूं तो ये सभी संख्या कहलाती है मेरी रियल नंबर, रियल नंबर।